सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने घर में हैप्पी हो, हेल्दी हो, सेफ हो और सुरक्षित हो। बच्चों, हम अप्रैल और मई मंथ में जो हमने क्लासेस में ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ा था, अब हम उन्हीं को रिवाइज कर रहे हैं दोबारा से। और उन्हीं को जो हम रिवाइज कर रहे हैं उसमें आज हम पार्ट 2 दोहरान के अंतर्गत, जिसमें हम चैप्टर का नाम पढ़ रहे हैं लालच बुरी बला है। यानी कि लालच करना बहुत बेकार चीज़ है। लालच करने से व्यक्ति को हमेशा नुकसान होता है। इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। अब इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ने के लिए हमें एक स्टोरी बताई जा रही है, जिस स्टोरी का क्या नाम है, लालच बुरी बला है। और ये स्टोरी जो है ये अलिफ लैला सीरीज से ली हुई है। अलिफ लैला सीरीज, स्टोरी सीरीज, पता है ना, एक अलिफ लैला करके एक सीरियल आता था, हॉरर सीरियल होता था, जिसमें तिलस्मी, जिसमें चमत्कारी चीज़ों के बारे में बताया जाता था। आपके पेरेंट्स को भी पता होगा और हमने भी वो सीरियल देखे हैं। और आप लोग अब उस सीरियल को कैसे देखते हो? मोबाइल फ़ोन्स पर, यूट्यूब्स के माध्यम से। इसी तरीके से बच्चों, ये जो स्टोरी है लालच बुरी बला है, ये अलिफ लैला सीरीज से ली हुई है। इसमें एक बाबा अब्दुल्ला नाम का व्यक्ति होता है, जो कि एक बहुत बड़ा व्यापारी होता है। अब वो ऐसे ही नहीं बन गया होता है बड़ा व्यापारी भी। वो बड़ा व्यापारी कैसे बनता है? वो बड़ा व्यापारी जो है वो बड़ा व्यापारी बनने के लिए पहले जो उसके पास बहुत सारा धन संपदा होती है ना बच्चों, वो खर्च कर देता है पूरी की पूरी। वो खर्च करने के बाद में वो ये देखता है कि हाँ भाई ठीक है, हो गया। खूब सारी धन संपदा वो खर्च कर देता है। और धन संपदा खर्च करने के बाद में फिर क्या होता है? वो बिल्कुल ठन पाल मदन गोपाल हो जाता है। उसके पास कुछ भी नहीं बचता है। अब जब उसके पास कुछ भी नहीं बचता है तो फिर वो क्या करता है? वो सोचता है, विचारता है, खूब सोचता है। और लास्ट में जाकर के वो दोबारा से मेहनत करता है। और दोबारा से मेहनत करके वो धीरे धीरे करके सामान इकट्ठा करता है। फिर वो कुछ ऊँट इकट्ठे करता है। और कुछ ऊँट इकट्ठे करते वो लगभग 60 से 80 ऊँटों को इकट्ठा कर लेता है। अब वो क्या करता है? ऊँट इकट्ठे कर लेता है और उन्हीं ऊँटों का वो अपने व्यापार में प्रयोग करने लग जाता है। यानी उन ऊँटों से वो सामान को लादता है। उन ऊँटों को सामान से लादकर और फिर वो अपने या तो बगदाद से बसरा छोड़कर आता है और बसरा से आगे ले जाता है, या कहीं और जाकर उसको जहाँ करके ऑर्डर्स आते हैं वो वहाँ पर उन सब चीज़ों को छोड़ करके आता है। धीरे धीरे करके वो बहुत बड़ा बिजनेस, उसके पास बहुत सारे पैसे, सब चीज़ें आ जाती हैं। एक बार क्या होता है, वो बसरा से माल छोड़कर बगदाद वापस जा रहा होता है। तो वो रास्ते में उसको एक घना सा जंगल दिखता है। उस जंगल से थोड़ा सा आगे वो वहाँ पर जाकर आराम करता है और उसके पास कुछ खाने को होता है, वो खा रहा होता है। इतने में वहाँ पर एक साधु आता है, एक सन्यासी आता है, एक फ़कीर जिसको हम बोलते हैं, वो आता है। और आने के बाद उसको फ़कीर को ऑफ़र करता है वो कि फ़कीर साहब आप भी खाना खा लो। तो फ़कीर साहब कहते हैं ठीक है भाई। वो खाना खाने बैठ जाता है। फ़कीर साहब उसको देख करके कहते हैं कि भाई मैं तुम्हें एक ऐसी जगह बता सकता हूँ जहाँ पर कि तुम जाओगे ना, जब तक देखोगे तुम्हें एक साथ बहुत सारा धन मिलेगा, बहुत सारी संपदा मिलेगी। और जब उस संपदा को तुम प्राप्त कर लोगे ना, तो तुम्हारे पुरखों ने भी इतना धन दौलत नहीं देखा होगा। वो कहता है भाई बताओ। बोले लेकिन ऐसे कैसे बता दूं? बताओ तुम मुझे उसके एवज में क्या दोगे? वो कहते हैं भाई ठीक है, एक काम करना, आप जो है मेरे जो है 10 ऊँट ले लेना। कहता 10 ऊँट कैसे ले लूँ मैं? बोलता बताओ फिर क्या करें? वो कहता आप एक काम करना, जो भी कमाए, जो भी है ना, जो भी भरेंगे हम ऊँटों में, जो भी ला देंगे, तो आधे भरे हुए ऊँट आप ले लेना, आधे भरे हुए ऊँट मैं ले लूँगा। वो कहता है ठीक है। वो जाते हैं वहाँ पर। जाने के बाद में वो वहाँ देखते हैं एक बहुत बड़ी सी गुफा। उस गुफा में कुछ चकमक पत्थरों को रगड़कर, ऊँटों को साइड में खड़ा करके चकमक पत्थरों को रगड़ते हैं। आग निकलती है, उसमें कुछ वो भभूति सी, भस्म सी डालता है और एकदम से वहाँ पे जो है ना एक बादल सा बनता है। और बादलों के बीच में से रास्ता होता है जहाँ पर वो बाबा अब्दुल्ला और वो फ़कीर साहब चले जाते हैं। अब वो वहाँ जाकर के देखते हैं, तो वो देखते क्या है वहाँ पर? वो वहाँ पर देखते हैं कि खूब सारी अथाह संपदा, धन दौलत, सब चीज़ें पड़ी हुई हैं वहाँ पर। अब जब सब चीज़ें वहाँ पे पड़ी हुई हैं तो फटाफट वो दोनों इकट्ठा करने लग जाते हैं वहाँ पर सामान। और सामान इकट्ठा करते वो खूब सारा अपने सारे ऊँटों को भर लेता है। बाहर आ जाते हैं वो लोग। बाहर आने के पहले वो वहाँ पर एक और छोटी सी गुफा होती है उसके अंदर, वो वहाँ जाता है। और वहाँ जा कर के वो देखता है कि वहाँ पर एक छोटी सी डिब्बी रखी हुई होती है उस जगह। उस डिब्बी में जा कर के वो क्या देखता है? एक छोटी सी शीशी है।
उस छोटी सी शीशी को लाता है वो। उस छोटी सी शीशी को लेकर आने के बाद में वो वहाँ देखता क्या है, वो वहाँ पर देखता है कि यहाँ पर जो है एकदम से फिर वो क्या देखता है, फिर वो ये देखता है कि भाई ये जो इतने सारे जो ये 60 से 80 ऊँट भर गए, अब इन 60 से 80 ऊँटों के भरने के बाद में अब और क्या हो सकता है, वहाँ पर वो फिर ये चेक करता है, वो देखता है कि बाबा उसको एक छोटी सी गुफा में लेकर जा रहा है और वो वहाँ जाके देखता है तो वहाँ एक छोटी सी संदूकची होती है, उसमें एक छोटी सी डिबिया होती है, मरहम की डिबिया, वो भी ले आते हैं बाबा। अब बाबा के साथ बाहर आ जाता है बाबा अब्दुल्ला उस फ़कीर के साथ में। फिर फ़कीर साहब उसको कहते हैं कि बोले चलो ठीक है हो गया, कोई बात नहीं है, आधे आधे ऊँट बांट लो और जाओ। अब बाबा अब्दुल्ला के मन में लालच आ जाता है, वो कहते हैं यार एक बात बताओ बाबा, फ़कीर आप इतने सन्यासी आदमी हो, आप क्या करोगे इन ऊँटों का लेकर के? वो कहते हैं भाई बताओ क्या करना है? बोला आप एक काम करो। वो कहते हैं चलो ठीक है कोई बात नहीं, 20 ऊँट तुम और ले लो। ऐसे करते 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 वो बार बार तर्क वितर्क करते करते उनको सारे के सारे ऊँट वो कहता है भाई ले लो तुम, ले लेता है वो। अब वो बाबा अब्दुल्ला को गुस्सा करता है बहुत ज़ोर से, बाबा अब्दुल्ला को बहुत ज़ोर से गुस्सा आता है। वो कहते हैं तुमने मुझे सब कुछ तो दे दिया, अभी तुम्हारे पास ये मलहम की डिबिया है, इसमें कुछ ना कुछ ज़रूर है, तुम्हें मुझे ये डिबिया देनी ही पड़ेगी। वो कहते हैं भाई ऐसे कैसे दे दूँ मैं तुम्हें ये डिबिया? बोले नहीं तुम्हें मुझे ये डिबिया देनी ही पड़ेगी। बोले क्यों दे दूँ? बोले नहीं तुम्हें मुझे ये डिबिया देनी ही पड़ेगी। वो कहते हैं भाई ठीक है ले लो। पर बाबा अब्दुल्ला को फ़कीर ध्यान रखने के लिए कहता है देख याद रखना तू, इस डिबिया को मलहम जो है इस डिबिया का वो अपनी अगर बाईं आँख पे लगाओगे ना तो तुम्हें दुनिया के सारे खजाने दिख जाएंगे, जितने हिडन ट्रेजर्स हैं सारे दिख जाएंगे। लेकिन अगर तुमने इसको लालचवश दूसरी भी आँख पे लगा लिया तो तुम्हारी आंखें चली जाएंगी और वो संसार में कोई नहीं है जो इसको वापस ला सके। बाबा अब्दुल्ला ये सब बातें सोचता है तो वो कहता है ऐसे कैसे हो सकता है? वो कहता है नहीं, वो कहता है ठीक है भाई लगा के देख ले आँखों में। तो वो आँखों में लगा लेता है उसको, पूरी की पूरी आँखों में लगाने के बाद में अब बाबा अब्दुल्ला की आँखों की रोशनी चली जाती है। अब बाबा अब्दुल्ला उस फ़कीर से कहते हैं कि तुम मेरे ऊँट ले लो, तुम मेरा धन ले लो, तुम मेरा खजाना ले लो, लेकिन प्लीज़ मेरी आँखों की रोशनी लौटा दो। तो बाबा अब्दुल्ला को फ़कीर कहता है मैंने तुझे मना किया था ना, मैंने तुझे मना किया था ना कि ऐसा काम मत करना, लालच मत करना। अब तूने लालच कर ली है तो भुगत। वो उसको बेचारे को बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ़ होती है। वो कहता है ठीक है भाई अब जो हो गया वो तो हो ही गया, अब वो करे तो करे क्या। लास्ट में जा कर के वो बाबा अब्दुल्ला एक मस्जिद के आगे फ़कीर बन जाता है। और जब वहाँ पर खलीफा आता है ना तो खलीफा को वो सारी स्टोरी सुनाता है, तो खलीफा को पता चलता है कि देखो वास्तव में इसकी लालच का कितना ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ा है। ऐसे में क्या करना पड़ता है बच्चों उसको, ऐसे में उसकी लालच का उसको जो खामियाजा भुगतना पड़ता है। अब वो बाबा अब्दुल्ला जो सबको भोजन कराता था, जो सबको खुश रखता था, अब आज वो खुद दर दर का भिखारी हो गया और खलीफा के द्वारा दिए जाने वाले पैसों पर अपना जीवन यापन करने लगा। तो बच्चों इस स्टोरी को पढ़ाने का मोटो आपको यही है कि अगर आपको लालच करनी है तो आप ज्ञान अर्जन की लालच करो, धन अर्जन की नहीं। किसी चीज़ को सीखने की लालच करो, किसी से होड़ मत करो। अगर आप अपने जीवन में लालच को बनाए रखने के लिए अगर आप दूसरों के कंधों पर रखकर आगे चलोगे ना तो आपको हमेशा नुकसान होगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखो कि लालच बहुत बुरी बला है। आज की क्लास में बच्चों मैं आपको यही एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ कि जिस तरह से बाबा अब्दुल्ला ने लालच किया और उसको नुकसान का भाग लेना पड़ा, आप लोग कभी अपने जीवन में लालच मत करो। अगर आप अपने जीवन में लालच नहीं करोगे तो आप एक बहुत अच्छे नागरिक, एक बहुत अच्छे व्यक्ति के रूप में आगे बढ़ पाओगे। इसी सुविचार के साथ मैं आज की क्लास को विराम देती हूँ। अगली क्लास में हम फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।